हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। बिहार स्टेट से संबंधित ये आज 5वां वीडियो है। इस वीडियो से पहले हम 4 वीडियोस का अपडेट बता चुके हैं, जिस तरीके से परीक्षा लिया जा रहा है, किस तरह के प्रश्न है। आज ये प्रथम पाली है और मैथ पे हम आज चर्चा करेंगे। मैथ में किस तरह के प्रश्न थे, उसमें शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, इस पे चर्चा करेंगे। मैथ के जो अभ्यर्थी हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं उनका। जी आपका स्वागत है हिंदी क्लब में। जी जी, धन्यवाद सर। आप ये बताइए कि जो आज एग्जाम आपने प्रथम पाली में दिया है मैथ का, जी इसमें शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता का जो पैटर्न था उस पे चर्चा करके बताइए कि किस तरह का पैटर्न द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। जी सर, सबसे पहले हम शिक्षण कला के बारे में बात करना चाहेंगे। जैसे कि हमने 28 जनवरी को जो एग्जाम पहली बार दिया था इसका, तो शिक्षक कला सेम वैसा ही था। चाइल्ड पेडागोजी से जैसा क्वेश्चन आना चाहिए वैसा ही क्वेश्चन था। रीजनिंग का भी सेम क्वेश्चन आना चाहिए और पैटर्न भी बहुत अच्छा था। रीजनिंग का भी कोई हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और मैथ से भी क्वेश्चन थे शिक्षण कला में। और यही अगर सब क्वेश्चन। अगर अगर हम कैटेगरी वाइज इसको बांटें तो आपका मैथ का एक कितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैथ के लगभग सर 15 क्वेश्चन के करीब थे मैथ के। और इस और तरह रीजनिंग से के? रीजनिंग के हम बात कर रहे हैं, चीटिंग अरेंजमेंट से बहुत सिंपल, बहुत जीरो लेवल का क्वेश्चन था चीटिंग अरेंजमेंट से। जैसे दाएं से राम का इतना जगह है, बाएं से श्याम का इतना जगह है, टोटल टोटल संख्या इतना है, तो बताइए राम और श्याम के बीच में कितने लड़के बैठे हैं। अच्छा, इस जी सिटिंग अरेंजमेंट। जी सर, इस तरह से बहुत सिंपल सिंपल अच्छा, कैलेंडर से भी प्रश्न थे या नहीं थे? देखिए सर, नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में कैलेंडर से, दर्पण से क्वेश्चन हो सकते हैं। इसका हम नहीं कर सकते हैं कि नहीं रहेंगे, हो सकते हैं। ये बोर्ड के लेवल पे डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन देगा कि नहीं देगा, लेकिन हो सकते हैं। अगर ये रीजनिंग में आते हैं क्वेश्चन तो जरूर रहेंगे। और कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था, तो इस तरह के क्वेश्चन थे। और अच्छा क्वेश्चन चाइल्ड पेडागोजी में यानी शिक्षण कला में, रीजनिंग में बहुत अच्छा, बहुत सुंदर क्वेश्चन था। और क्या कहें, मजा आ रहा था शिक्षण कला में। अच्छा, शिक्षण कला में टोटल कितने प्रश्न थे? शिक्षण कला में टोटल 50 प्रश्न थे। 50, उसको 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। हाँ, तो उसी में जो शिक्षक अभिरुचि से जो प्रश्न होते हैं, शिक्षण जी अभिरुचि से, वो जी, कितने थे? वो कम से कम 20 से 25 के बीच में थे क्वेश्चन। 20 से 25 यानी 20 जी प्लस आपके क्वेश्चन थे। रेस्ट ऑल जी आपका मैथ और रीजनिंग था। जी जी जी। अच्छा, तो मैथ के किस लेवल के क्वेश्चन थे? लाभ हानि से था? जी सर, लाभ हानि से था, आयु संबंधित था, आयु संबंधित। जैसे हम्म शुरू में बेटे और पिताजी का उम्र का रेशियो इतना है, हम्म 10 साल बाद इतना हो जा रहा है, इतना रेशियो हो जा रहा है, हम्म तो उसका हम्म प्रेजेंट एज निकालिए। तो इस तरह के हम्म मतलब आयु संबंधी था। कोडिंग डिकोडिंग से था क्वेश्चन। और और आपका ये था और हाँ, इसी लेवल का था ज्यादा। इसी लेवल का। जी जी जी, हार्ड और हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, ब्लड रिलेशन वगैरह क्वेश्चन थे? जी बिल्कुल, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था, और जो हमको थोड़ा सा घुमा दिया, सोचने पे मजबूर कर दिया, लेकिन वो क्वेश्चन का हमने ये सोल्यूशन कर दिया। अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, तो यहाँ पे अगर बातचीत किया जाए तो आपका कैलेंडर से क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके पास शायद नहीं आए थे क्वेश्चन। जी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन थे, लाभ हानि देख के जाइएगा। जी जी, और त्रिभुज वगैरह से क्वेश्चन? त्रिभुज से क्वेश्चन नहीं थे। त्रिभुज से क्वेश्चन आपके नहीं थे। तो ये सारे जो पॉइंट है, जो कोडिंग डिकोडिंग होता है, तो इसे अरेंजमेंट जो होता है कि ये सारे क्वेश्चन देख के जाइएगा तो आपके कुछ मार्क्स बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे हम बातचीत कर लेते हैं कि जो आपका शिक्षण अभिरुचि जो है, तो उसमें किस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन थे? कुछ टॉपिक याद हो तो बताइए, ताकि अभ्यर्थी तैयार करके जाए उसको। देखिए सर, शिक्षण अभिरुचि में कुछ आपका आ गया था, प्रतिपादक का नाम आया था शिक्षण कला में। और हम्म कुछ आपका चाइल्ड, ये शिक्षण अभिरुचि यानी बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जाए पढ़ने के लिए, उसको कैसे पहचाना जाए। और ये इस तरह के क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन आपको याद हो एग्जाम्पल के रूप में, जैसे किस तरह के प्रतिपादक पूछे गए थे?
बुद्धि से था कि आपका अधिगम से था, किससे था, किस सिद्धांत से? देखिए, कोई एक दो क्वेश्चन करंट से भी था, एनसीएफ से आया था, एनसीएफ 2005 से भी क्वेश्चन आए थे। हम्म जैसे एनसीएफ 2005 में 5 नियम बने हुए हैं बच्चों के पढ़ाई से रिलेटेड। हम्म 5 नियम थे, उसमें से 3 नियम दे दिया था, एक हम्म, नियम गलत दिया हुआ था। क्या? ठीक है, जैसे गलत दिया था, उसको पहचान करना था कि कौन से हम्म इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हम्म ये एनसीएफ 2005 में नहीं आते हैं, तो हम्म। उसको पहचान करना था। अगर वो ऑप्शन आपको याद हो तो? ऑप्शन तो याद अभी नहीं आ रहा है। ठीक है यानी अगर आपके कहने का मतलब आयोग और एनसीएफ भी अभ्यर्थी जी, देख के जाएं, आयोग से क्वेश्चन आए थे। आयोग और से क्वेश्चन थे। जी, एनसीएफ 2005 जरूर देखें। और हम्म एक क्वेश्चन एनसीटीई से था कि एनसीटीई की कितनी संस्थाएं भारत में मौजूद हैं। उसका ऑप्शन था 5, 4, 8, 6, इस तरह से ऑप्शन था। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट आप देख के जा सकते हैं, को शिक्षण कला एवं अभिरुचि में अच्छा कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं विषय वस्तु जो था आपका मैथ, उसमें किस तरह के प्रश्न थे? सर, मैथ्स में जैसे कि हम लोग 28 जनवरी को एग्जाम दिए थे, 28 जनवरी 2020 को एग्जाम दिए थे। और हम्म उसमें हम लोग फिजिक्स और मैथ्स केमिस्ट्री को जो हम तैयारी करके हम लोग गए हुए थे, हम्म वहाँ पे क्वेश्चन आपका केवल मैथ्स से, वो भी 10th लेवल का, और हम्म 2-4 क्वेश्चन आपका इंटर लेवल का आया हुआ था। हम्म। अभी यहाँ पे आज जो हम एग्जाम दे के आ रहे हैं, बिल्कुल पासा पलट गया था। तो यहाँ यहाँ किस तरह के प्रश्न थे? यहाँ का लेवल इंटर लेवल और इंटर से हाई लेवल था। अच्छा, इंटर और इंटर से हाई लेवल का था। सबसे पहले ये बताइए कि उसमें जो पूछा गया जो प्रश्न था वो केवल मैथ से थे कि और भी सब्जेक्ट थे इसमें? सर बिल्कुल वही तो हम कह रहे हैं कि हम गए थे फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी करके 28 जनवरी को, और सेम उसको पेपर आया था सिर्फ मैथ का। हम्म वहीं देखकर हमने मैथ की तैयारी किया था सिर्फ। हम्म और यहाँ पे सारा सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के क्वेश्चन, यहाँ तक कि फिजिक्स केमिस्ट्री से के क्वेश्चन भरमार थे। हम्म अपनी सोच भी नहीं सकता है कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है। 0 लेवल का भी क्वेश्चन पूछा था, जो कि हम्म आदमी को मालूम नहीं था, रिवीजन नहीं किया था। या हम्म बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा था। हम्म जैसे हम्म 0 लेवल से हम बता दें कि क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। हम्म। अब इतना आसान क्वेश्चन, जो कि आदमी सोच भी नहीं सकता था कि हाँ, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये बायो से को रिलेटेड जाके हो जाता है। जी तो जी कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी थे, कौन सा विटामिन घुलनशील है, हाँ यानी केमिस्ट्री भी था आपका, फिजिक्स भी था, जी। और आपका ये मैथ भी था। कितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैथ के? मैथ के लगभग आपके, हमें लग रहा है कि 40 से 45 क्वेश्चन थे। यानी 40 से 45 आपके मैथ मैथ से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन थे। और इसके अतिरिक्त आपके क्वेश्चन फिजिक्स से थे, 30-35 और के करीब, 30-35 आपके फिजिक्स के थे, और केमिस्ट्री के भी 30-35, 20-25 के करीब केमिस्ट्री हो गए। 20-25 के करीब के केमिस्ट्री के भी थे। तो यहाँ पे आप बताइए कि जो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है या फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वो भी हाई लेवल के थे या? सर बहुत हाई लेवल का था। अब ये थोड़ी फिजिक्स में आदमी फिजिक्स का क्वेश्चन रहता है, वायुमंडलीय दाब कितना होता है, इसका वेलोसिटी फाइंड कीजिए, इसका ग्राफ कैसे जाएगा, ये 9th-10th का सिंपल क्वेश्चन है। हम्म। लेकिन इससे आदमी, मैं बता ही रहा हूँ कि फिजिक्स में भी आदमी सोच नहीं सकता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है। बिल्कुल हाई लेवल का था, जहाँ पे दिमाग लगाना एक साधारण कैंडिडेट का, हमारे तरह हमें लगता है कि ये असंभव है कि वो उसका सही आंसर दे पाए। लेकिन लेवल हाई था, ये हम कह सकते हैं। लेवल हाई था, इसका मतलब अगर देखा जाए तो एक तो जो कॉम्बिनेशन था वो आपका फिजिक्स था, केमिस्ट्री था,
और आपका मैथ था, जो मैथ का आज परीक्षा हुआ उसमें मैथ की संख्या ज्यादा थी, उसके बाद आपका फिजिक्स की संख्या थी, उसके बाद आपका केमिस्ट्री की संख्या थी। और यहाँ पे अगर कुछ टॉपिक आपको याद हो तो बता सकते हैं कि किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन थी, मैथ या फिजिक्स या केमिस्ट्री में कोई टॉपिक याद हो आपको? टॉपिक याद नहीं है। एक तो सबसे पहले कि हम डिस्टर्ब हो गए कि क्वेश्चन को देखकर वहां पे दिमाग काम करना बंद कर दिया। कैलकुलस वगैरह से क्वेश्चन होंगे आपके? जी जी, कैलकुलस से थे, इंटीग्रेशन से थे, आपका लिमिट से भी क्वेश्चन था, एक या दो। एक लिमिट से मात्र एक ही क्वेश्चन शायद था, ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। तो यही सब मैट्रिक्स से अच्छा खासा क्वेश्चन था। जी। और कोई फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई टॉपिक याद हो? नहीं सर, याद नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सारे जो अभ्यर्थी हैं मैथ के जो एग्जाम देके आए हैं वो पूरी तरीके से थोड़ा डिस्टर्ब है। और कल इंग्लिश का भी एग्जाम हुआ, उसमें भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब थे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपका जो लिटरेचर होता है उससे पूछ दिया गया था, साहित्य जो है इंग्लिश में पूछ दिया गया, तो वो भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब थे, जिसके कारण वीडियोस हम लेके नहीं आ पाए थे। अगर कोशिश किया जाएगा, आपका डिमांड होगा तो लेके आएंगे। फिलहाल हम आपको बताते चले इस वीडियो में कि आपको अगर देखना है तो आप आयोग वगैरह एनसीएफ देख सकते हैं। कुछ फुल फॉर्म भी कुछ पूछा जा रहा है आजकल क्वेश्चन में, जैसे एलएससी वगैरह पूछा गया था। इसके अतिरिक्त आपको, अगर आपको आपका सब्जेक्ट है मैथ, तो आपको सारे विषय से तैयारी करके जाना है। वो आपका फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है और आपका मैथ हो सकता है, तो सारे विषय की तैयारी करके जाना होगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए अभ्यर्थी के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।